बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है मर्दाना कमीज़ का पैटर्न बनाने का तरीक़ाकार। आइए आप देखते हैं हम मर्दाना कमीज़ का जो मर्दाना कमीज़ छोटी हो या बड़ी पैटर्न बनाने का आसान तरीका। अब ये देखिए कि मर्दाना कमीज़ का जो है पैटर्न का शिकल जो है बना हुआ है हमारे पास, और इसका जो तरीक़ाकार है मुकम्मल ये लिखा हुआ है। हमने अब इस तरीक़ेकार से इसकी शिकल से और इसकी ये जो नाप है, ये मर्दाना कमीज़ की नाप सेंटीमीटर में जो पिछली दफ़ा आपको सिखाई गई थी, इसके 10 पॉइंट थे। अब इसी नाप के मुताबिक हमने पैटर्न बनाना है। आइए अब हम पैटर्न बनाने के लिए इन दो ब्राउन शीट को प्रेस करेंगे, चिपकाएंगे। सबसे पहले हमने इसको चिपकाना है। स्टिक गिलो की मदद से अब ये याद रखिएगा कि सबसे पहला जो सबक होगा हमारा ये होगा कि देखना होगा कि जो फैब्रिक है या पैटर्न है, कोई सी भी चीज़ है, उसका उल्टा सीधा देखना होगा। इसमें ये चमक वाली साइड है और ये बग़ैर चमक वाली है। तो चमक वाली साइड अंदर की तरफ होगी, जो बग़ैर चमक वाली है उसके ऊपर हमने ड्राइंग खाका बनाना होगा। अब इसकी शिकल को ऐसे बिल्कुल सामने रखना है, और जो इसका मौजूदा नाप है ये याद रखिएगा कि सेंटीमीटर में तमाम पैमाइश है। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस ज़ीरो से लेकर 1 तक आना है। ये ज़ीरो जो लिखा हुआ है इस कॉर्नर पे लिखना है। ज़ीरो से ये 1 इधर देखना है हमने। ये ज़ीरो से 1, ये दामन +2 cm का हाफ डबल कपड़ा, यानी जो दामन हमारे पास होगा उसमें 2 cm प्लस करेंगे स्टिचिंग अलाउंस के लिए। उसके बाद इसको हाफ करके फोल्ड कर देंगे। अब दामन हमारे पास आ रहा है ये 52। अब ये 52 हमारे पास है, 52 दामन है, इसमें 2 cm प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब 54 को हमने ऐसे हाफ करना है और देखना है कि जवाब 27। अब जो 0 से 1 है ये 27 पर हमने प्रेस करना है, फोल्ड करना है, ये 27। इसी तरह दरमियान में भी 27 रखना है। इसी तरह आखिर तक 27 पे निशान लगाने के बाद इसको हमने फोल्ड कर देना है इसी 27 वाली लाइन पे। अब ये याद रखिएगा ये 0 है, ये 1 है। अब 0 की ये जो लाइन नज़र आ रही है वो पेपर का ये किनारा है। अब ये ऊपर की ये लाइन जो ड्रॉ की हुई है वो पेपर का ये किनारा है। अब ये वाली जो लाइन लगी हुई है वो पेपर का ये किनारा है, पर ये बंद साइड है। ये याद रखिएगा, ये बंद साइड अपनी तरफ रखनी होगी। अब ये 0 है, ये 1 है। अब 0 से 1 का सबक आप याद कर लीजिए कि क्या करना होगा। जो फैब्रिक होगा या ब्राउन शीट पे पैटर्न आपने बनाना है, इस पैटर्न को हमने इस तरह फोल्ड करना है। वो किस तरह से फोल्ड करना है, दामन को देखना है। दामन हमारे पास है 52, इसमें हमने 2 cm प्लस किया था। 52, 54 और 55, 52, 53, 54। अब 54 को हमने हाफ करना होगा। हाफ किया था तो जवाब हमारे पास 27 आ रहा था। तो हमने इसलिए हम 0 से 1 तक ये 27 पर पेपर को प्रेस कर दिया है। अब नंबर 1 लिखने के बाद 1 से 2 तक आना है। आप इधर से पूछेंगे कि 1 से 2 जो है ये लिखा हुआ है कुल लंबाई जमा 3 cm, यानी 3 cm। जो हम बना रहे हैं ये गोल दामन वाली कमीज़ है, तो इसके लिए 3 cm जमा करेंगे
अगर चकोर दामन वाली हो तो 5 सीएम जमा करेंगे, क्योंकि चकोर दामन वाली के लिए स्टिचिंग अलाउंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है 5 सीएम की। गुलाई वाले दामन के लिए 3 सीएम की और चकोर दामन वाले के लिए 5 सीएम की। जो हम बना रहे हैं मौजूदा पैटर्न वो गुलाई वाला दामन है। अब आइए देखते हैं 1 से 2 तक हमें क्या करना है। कुल लंबाई जमा 3 सीएम। अब इंची टेप को 1 पे रखने के बाद आना है, कुल लंबाई पहले देख लीजिए। कुल लंबाई हमारे पास है 100 में 3 सीएम प्लस करना है। ये 100 है, इसमें 1 2 3 103 सीएम। 103 पर हमने ये लाइन लगानी है। 3 सीएम स्टिचिंग अलाउंस इसमें मौजूद हो चुका है। अब कोड इसका जो है नंबर 2 लिखना है। अब ये दो बातें आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि 0 से 1 हमने क्या करना है, दामन को देखना है। दामन 52 था, उसमें 2 सीएम प्लस किया स्टिचिंग अलाउंस के लिए, 54 हो जाएगा। 54 का हाफ किया तो जवाब आ रहा है 27। हमने 0 से 1 तक 27 रखना है। अब 1 से जो 2 तक रखना है, हमने कुल लंबाई रखनी है। कुल लंबाई हमारे पास 100 है। अब 100 में हमने जमा करना है, जमा 3 सीएम स्टिचिंग अलाउंस, यानी 103। अब कुल लंबाई में 100, ये देखिए 100 था यानी 100 थी लंबाई, इसमें 3 सीएम हमने प्लस कर दिया और ये लाइन खींच दिया। इसके बाद हमने इसकी गुलाई की शेप किस तरह से देनी होगी, ये सबक याद कर लीजिए कि ये 27 है। जैसा कि इस 27 को हमने ये डबल करना है, फिर इसके बाद फिर डबल करना है, यानी 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड होने के बाद ये इस तरह से यूं निशान लगाना है और दूसरी तरफ से भी यूं निशान लगाना है। अब इस निशान को आपने इस निशान की तरफ यूं घुमा देना है। अब इसके बाद अगला पॉइंट ये है 0 से 3 तीरे का 1/8 हिस्सा। अब आइए देखते हैं, ये 0 है, ये 3 है, इसके लिए तीरे का 1/8 हिस्सा करना होगा। तीरा हमारे पास है 45। अब 45 को हमने 8 पे तकसीम करना है। अब ये देखिए 45 है, इसको डिवाइड हमने 8 पे किया तो जवाब आ रहा है 5.6। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 5.6 पर ये लाइन लगानी है और नंबर 3 लिखना है। ये देखिए ये 0 से 3 तक तीरे का 1/8 हिस्सा, जैसा कि पिछले ब्लैक बोर्ड पे आपको बताया गया था। तो 0 से 3 तक क्या करना है, तीरे का 8 हिस्सा करना है। उसी तरह से हमने तीरे का 8 हिस्सा किया है। तीरा हमारे पास 45 था, तीरा 45 है, इसको हमने 45 को 8 पे डिवाइड किया है तो जवाब आ रहा है हमारे पास 5.6। तो हमने 5.6 पर ये 5.6 पर ये लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद अगला है पॉइंट 0 से 4। 0 से 4 है तीरे का हाफ। जितना हमारे पास तीरा होगा, तीरा देखते हैं 45 है तो 45 को हमने हाफ करना है। ये तीरा है 45 तो इसको हमने हाफ करना है, यानी आधा करना है। ये इसी तरह से इस आधे को इस तरफ निशान लगाना है और नंबर 4 लिख देना है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है 1 से 5। 1 से 5 भी तीरे का हाफ है। ये 1 है, ये 5 है। अभी इसी अमल को हमने इस तरह दोहराना है जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपने सीखा था। ये बिल्कुल वही तरीकाकार आ रहा है पैटर्न के लिए भी। अब ये लाइन इस तरह लगानी है और ये लाइन इस तरह लगानी है। इसके बाद अब ये याद रखिएगा कि हर नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये गुलाई का फासला हम कितने फासले पर रखें, ये फासला और ये फासला। इसका बिल्कुल आसान तरीका फार्मूला है, इस जगह से लेकर इस जगह तक। जैसा कि ये पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप 4 पे तकसीम कर लें। ये ऐसे डबल, इसके बाद फिर इसको डबल करना है। ये 4 पे डिवाइड हो गया है
तो इसको पॉइंट ये रखना है और दूसरी तरफ से ये पॉइंट यूँ रखना है। अब इस पॉइंट को हमने यूँ मिलाना है, यूँ, ये आर्मोल की गुलाई बन जाएगी इसी तरह से हमारी। ये याद रखिएगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस जगह को हमने 4 पे डिवाइड करना है। जो जवाब आएगा वो और ये दोनों तरफ इसी तरह रखना है। इसके बाद अगला हमारे पास सबक आ रहा है 1 से 6। ये बता रहे हैं गले का 8 हिस्सा, जितना गला हमारे पास है। अब गला हमारे पास आ रहा है 39। अब 39 को 8 पे डिवाइड करना होगा। अब यह है 39, इसको डिवाइड बाय 8, तो जवाब आ रहा है 4.8। अब इसी तरह से 1 से 6 4.8, यानी 4 के बाद छोटी 8 लेने, पॉइंट इस तरफ रखना है और नंबर 6 लिखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है 1 से 7। 1 से 7, ये 1 से 7 भी गले का 8 हिस्सा करना है। अब ये था 4.8 था, इस तरफ से भी 4.8 रखना है। 4.8 पर गले के लिए कॉलम बनाना है इस तरह से। ये कॉलम बनाकर गुलाई की शक्ल में यूँ, ये नंबर 7। इसके बाद अगला पॉइंट ये याद रखिएगा, ये 6 से 8 कटिंग की लाइन। अब ये 6 है और ये 8 है, इसको हमने 6 को 8 के साथ इस तरह से मिलाकर ज्वाइंट कर देना है यूँ। अब ये याद रख लीजिए दोस्तों, मर्दाना कमीज़ का जो पैटर्न है, छोटी हो या बड़ी, छोटी हो या बड़ी, पैटर्न बनाने का आसान तरीका, इस पे आप अमल करेंगे तो मोटी से मोटी, पतली से पतली, लंबी से लंबी मर्दाना कमीज़ का पैटर्न आप बना सकेंगे। जब आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाया गया था यही तरीक़ाकार था। अब हम ब्राउन शीट पे बना रहे हैं तो वही प्रोसीजर है, वही तरीक़ाकार है। अगर आप फैब्रिक पे बनाएंगे तो फैब्रिक पे बनाने का भी तरीक़ाकार यही होगा। जैसा कि ये सिलेबस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इस सिलेबस को गौर से आप रिसर्च कीजिएगा। ये इस जगह तक बनाने के बाद आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा, यानी 6 से 8 तक। ये 0 से 1 शुरू करेंगे, फिर 6 से 8 तक पैटर्न का, यानी फ्रंट वाली साइड, ये फ्रंट साइड है। इसी तरीके को आप अमल करेंगे तो मर्दाना कमीज़ का जो फ्रंट वाली साइड है, मर्दाना कमीज़ की फ्रंट वाली साइड का तरीक़ाकार आपको मालूम हो जाएगा। जब इस तरीक़ेकार को आप समझ लेंगे तो आप फैब्रिक पे या पैटर्न पे या ब्लैक बोर्ड पे बहुत आसानी से बना सकेंगे। और कटिंग का तरीका अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके को अमल करें और अपनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके। शुक्रिया।